भगति सहित मन आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। यो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज बा सिद्ध तुम्हारा। यह विवाट देव निप जाई, जथा जोग यही भाग बनाई। तब अदृश्य है पावक, सकल सभहि समझाय। परमानंद मगन नृप, हरसन हृदय समाय। तब हिराय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्धभाग कौशल्य ही दीहा, उभय भाग आधे कर कीहा। कैकेयी कह नृप सो दयऊ, रयो सो उभय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। ए विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चरि गयो, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। योग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हरस जुत, राम जन्म सुख मूल। प्रभु श्री रामभद्र के जन्म की जो पृष्ठभूमि श्री रामचरित मानस में प्रस्तुत की गई, इन पंक्तियों में उसी का वर्णन किया गया है। महाराज श्री दशरथ जब पुत्र के अभाव की व्यथा गुरु वशिष्ठ को सुनाते हैं, तो यज्ञ करने का आदेश देते हैं वे, पुत्रेष्ट यज्ञ। और उसके लिए आचार्य के रूप में श्रृंगी ऋषि का वर्णन किया गया। और एक बड़े महत्व का सूत्र है। वशिष्ठ स्वयं शास्त्रों के महान विद्वान हैं, यज्ञों के महानतम ज्ञाता और पंडित हैं, पर इस यज्ञ का आचार्यत्व उन्होंने स्वयं स्वीकार नहीं किया। इसके लिए उन्होंने महाराज श्री दशरथ को आदेश दिया कि यह यज्ञ जो है वो श्रृंगी ऋषि के आचार्यत्व में ही संपन्न होगा। और उसके पीछे जो हमारे सनातन धर्म की संस्कृत की जो एक धारणा है, उसका संकेत किया गया है। प्राचीन परंपरा यही थी। अभी जब हम सब आ रहे थे तो बिरला गणपति से भी इस विषय में चर्चा चल रही थी कि प्राचीन परंपरा में और अर्वाचीन परंपरा में यह अंतर है कि प्रत्येक जो यज्ञ होता था वो ऐसा नहीं है कि चाहे जो ऋषि या चाहे जो मुनि उस यज्ञ को संपन्न कराता हो। वो जिस यज्ञ के जो महापुरुष विद्वान होते थे, ज्ञाता होते थे, और उस वैदिक परंपरा से जो जुड़े हुए थे कि जिसके माध्यम से भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञ संपन्न होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से गुरु वशिष्ठ की यह महानता है कि वे ज्ञाता होते हुए भी यही उन्हें लगता है कि पुत्रेष्ट यज्ञ के लिए तो उपयुक्त श्रृंगी ऋषि है, और यही उनका जो औदार्य है, उनकी महानता है। और इसीलिए उन्होंने श्रृंगी ऋषि के माध्यम से जब यज्ञ कराया, तो उस पुत्रेष्ट यज्ञ के लिए उस युग में सर्वश्रेष्ठ ऋषि श्रृंगी ही माने जाते थे। और सचमुच श्रृंगी ऋषि में के द्वारा जो अद्भुत यज्ञ संपन्न हुआ, उसका प्रत्यक्ष परिणाम सामने आया। इस संदर्भ में जो हम और हम सबकी संस्कृति में, सनातन धर्म में
यज्ञ की जो व्याख्या है वो बड़ी अद्भुत है। तो आप यह देखेंगे कि यज्ञ केवल महाराज श्री दशरथ ही नहीं करते हैं। लंका में मेघनाद भी जब वो युद्ध में हारने लगता है तो वो मेघनाद के द्वारा यज्ञ होता है। और बाद में रावण भी जब युद्ध करते हुए ऐसा अनुभव करता है कि शायद वो बंदरों से लड़ने में सक्षम नहीं हो पा रहा है, तो भी वह यज्ञ करता है। तो यज्ञ के पीछे जो असुरों की धारणा है उसका मूल केंद्र है मंत्र शक्ति। ये उस प्राचीन काल में मंत्र शास्त्र पर तो बड़ा गहराई से उस पर शोध किया गया था और उसमें मूल धारणा यही थी कि यह जो वेद के मंत्र हैं, इन मंत्रों में यह सामर्थ्य है कि उस सामर्थ्य के द्वारा व्यक्ति जो विधि पूर्वक यज्ञ संपन्न करेगा, मंत्र शक्ति के कारण उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। तो मंत्र शक्ति पर विश्वास तो उस युग में सभी को था। जो अच्छे कहे जाने वाले व्यक्ति थे उनके जीवन में भी, और जो बुरे व्यक्ति हैं उनके जीवन में भी क्या यज्ञ की महिमा यज्ञ करते हुए दिखाई देते हैं। किंतु आप एक अंतर शब्द पाएंगे। भगवान श्री राम का प्राकट्य यज्ञ से यज्ञ के बाद हुआ। बाद में महर्षि विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा के लिए स्वयं महर्षि विश्वामित्र के साथ जाते हैं और असुरों का संहार करके यज्ञ की पूर्ति कराते हैं। बाद में गुरु वशिष्ठ के द्वारा प्रेरित होकर के वे जनकपुर यह मान करके जाते हैं कि वहां पर एक यज्ञ हो रहा है। उस यज्ञ का नाम धनुष यज्ञ सुनिरकुलना था। भगवान राम उस यज्ञ में भी जाते हैं। तो भगवान के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, यज्ञ पुरुष। भगवान स्वयं यज्ञ की पृष्ठभूमि में प्रकट होते हैं और यज्ञ की रक्षा उनके द्वारा संपन्न होती है, दिखाई दे रही। किंतु जब लंका में युद्ध करते हुए मेघनाद यज्ञ करता है तो भगवान श्री राम की भूमिका अलग है। मेघनाद के द्वारा निकुंभला स्थान में एक यज्ञ हो रहा था। विभीषण को यह समाचार ज्ञात हो गया और उन्होंने जाकर के भगवान श्री राम से निवेदन किया कि मेघनाद यज्ञ कर रहा है। तो यज्ञ का समाचार सुनकर के जो यज्ञ के रक्षक भगवान हैं उन्हें प्रसन्न होना चाहिए। वो यज्ञ के रक्षक हैं, यज्ञ की पूर्ति में आप स्वयं साक्षात सहयोग देते हैं। पर वहां पर उस यज्ञ के और इस यज्ञ के साथ अलग अलग दो शब्दों का प्रयोग आप पाएंगे। यहाँ पर सूत्र यह है कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि ने जो यज्ञ किया वो शुभ यज्ञ है। और जब विभीषण जी ने आकर के प्रभु को सूचना दिया तो मेघनाद यज्ञ के साथ एक शब्द जोड़ दिया। रामायण में शब्दों के द्वारा बहुत अद्भुत संकेत दिए गए और शब्द था, अगर ये कहे कि मेघनाद यज्ञ कर रहा है तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। पर वे शब्द कहते हैं मेघनाद मख करे अपावन, अपवित्र यज्ञ कर रहा। शुभ यज्ञ और अपवित्र यज्ञ आपने देखा होगा। हमारे यहाँ लक्ष्मी पूजन के साथ साथ दीवारों पर आप दो शब्द लिखे हुए पाएंगे। आजकल तो व्यापक रूप से ट्रकों पर भी वो लिखा हुआ शब्द मिलता है। वो शब्द होता है शुभ लाभ। तो दोनों शब्दों के प्रयोग का तात्पर्य क्या है कि लाभ तो अशुभ भी हो सकता है, पर लाभ के साथ शुभ लाभ हो, यह जीवन के लिए परम कल्याणकारी है। और इसीलिए लक्ष्मी जी के साथ गणेश का पूजन करते कि गणेश जी विवेक के देवता है और समृद्धि और धन के द्वारा व्यक्ति जब विवेकी होगा तो उसका सदुपयोग करेगा, और अगर व्यक्ति में विवेक नहीं होगा तो धन के द्वारा उसका दुरुपयोग कर सकता है। तो यज्ञ भी मानो दो रूपों में। एक यज्ञ वो है जो शुभ यज्ञ है, जिसके द्वारा भगवान श्री राम का जन्म होता है, और दूसरा यज्ञ मेघनाद का है
तो मेघनाथ जो यज्ञ करता है, जैसे मैंने कहा कि मंत्र शक्ति पर उसका पूर्ण विश्वास है, शब्द में ही ये सामर्थ्य है, तो उसमें भावना की मुख्यता नहीं, विधि और उच्चारण की मुख्यता। ये आप वैदिक परंपरा में इसको बड़ा महत्व मिला हुआ है कि वेद मंत्रों का केवल उच्चारण ही नहीं होना चाहिए, अब तो शुद्ध शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। तो उसको ये धारणा है कि इसमें अगर मंत्र हम सविधि पाठ करते हैं, आहुति देते हैं, तो हमें मंत्र का परिणाम प्राप्त होगा। और ये मानते हैं कि देवता जो है उस मंत्र के द्वारा वशीभूत हो करके उसको वह फल देना ही पड़ेगा। इसीलिए मेघनाथ के यज्ञ के साथ एक वाक्य जोड़ दिया भीष्म जी ने, तुमने मेघनाथ के यज्ञ को ये अपामन यज्ञ क्यों कह दिया? तो उन्होंने कहा खल, मायावी और देव सतामन, वह जो यज्ञ कर रहा है वह मंत्र के द्वारा जो देवताओं से शक्ति प्राप्त करेगा, अंत में देवताओं को कष्ट देने और नष्ट देने के करने के लिए उसका उपयोग करेगा। मानो भस्मासुर की गाथा जो बड़े वाक्य की, और भस्मासुर की गाथा यही तो है कि वह भगवान शंकर को प्रसन्न करता है। उसे पता चल गया कि ये अपने आप में रहते हैं, इन्हें प्रसन्न करना जो है सरल है। तो तुम औढ़र रानी, शिव औढ़र रानी है, ये प्रसिद्ध है, तो भस्मासुर प्रसन्न करता है। और जब भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो, तो यही कहता है कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। और औढ़र रानी से देखा बिल्कुल ठीक, लेकिन आसुरी वृत्ति क्या है? शंकर जी में वरदान देने की सामर्थ्य है, ये मानता है, इसी के लिए उसने तपस्या की है, साधना की है। पर जब वह वरदान मिल गया तो उसने ये कहा कि सबसे पहले आपके सिर पर हाथ रख करके मैं देखूंगा कि आपने जो वरदान दिया है वो सचमुच ठीक है कि नहीं। और भगवान शिव को ही भस्म करने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। रामायण में पंक्ति आती है, जाते नीच बढ़ाई पावा सो प्रथम हटता ही नसावा। जो बुरा व्यक्ति होता है, जिससे बड़प्पन प्राप्त करता है, सबसे पहले उसी को नष्ट करता है। क्यों? वो ये रहेगा तो ये भी शायद कहे और दूसरे भी कहेंगे कि इसकी जो उन्नति हुई है, इसको जो बड़प्पन मिला है वो तो उनका परिणाम है, तो उसको समाप्त कर दो। तो यही माना जाएगा कि मेरा जो कुछ है वो मेरे सामर्थ्य का परिणाम। और इस दृष्टि से मानो केवल जहां पर मंत्र और विधि के द्वारा यज्ञ किया जाए, और वो यज्ञ आप पुराणों में अनेक कथाओं में पाते हैं। जन्मेजय ने जब यह सुना कि उनके पिता परीक्षित को तक्षक नाग ने डस लिया, तो उन्होंने निश्चय किया कि हम संसार से सर्पों को नष्ट करने के लिए एक यज्ञ करेंगे। और वो नागदा स्थान जो है मध्य प्रदेश में, जहाँ हमारे बिरला परिवार की बड़ी प्रसिद्ध मिल भी है, तो वो नागदा शब्द ही वो कहते हैं कि वो नाग यज्ञ वही हुआ था, तो नागदाह के अर्थ में वो नागदाह, ऐसा वहां लोगों ने बताया। तो यज्ञ होने लगा। तो यज्ञ में तो देवताओं को आहुति और मंत्र के द्वारा प्रसन्न किया जाता है। पर ये जो तक्षक नाग था, जिससे डसा था, वो डर के मारे कि मैं कहीं अग्निकुंड में मुझे भी भस्म न कर दे ये मुनि लोग मंत्र शक्ति के द्वारा, वो जाकर के इंद्र के सिंहासन के पीछे छिप गया। अब अन्य सर्प तो आकर के अग्नि में गिरते जा रहे हैं, पर तक्षक नाग जो है आया ही नहीं। क्या हो? तो मंत्र का उच्चारण किया गया तक्षक नाग को बुलाने के लिए, लेकिन जब नहीं आया तो पता लगाया गया कि कहाँ है तक्षक नाग। तो उन्होंने कहा कि पता चला कि वो तो इंद्र के सिंहासन के पीछे छिपा हुआ। और तब बड़ी अनोखी बात आई कि अच्छा, अगर इंद्र तक्षक को बचाना चाहता है तो तक्षक नाग को नहीं, इंद्राय स्वाहा करके इंद्र को ही अंत में मंत्र के द्वारा यज्ञ कुंड में नष्ट कर दिया जाए। यह एक पुरानी कथा है, बड़ी सांकेतिक। पर उसका तात्पर्य क्या है कि किसी वस्तु के विधि का ज्ञान आज के भी युग में मान लीजिए वैज्ञानिक आविष्कार होता है,
तो आविष्कार केवल अच्छे व्यक्तियों को ही हो ऐसा तो नहीं है। बुरे से बुरे व्यक्ति जो होते हैं बड़े उच्च कोट के भौतिक विज्ञान के ज्ञाता होते हैं, और भौतिक विज्ञान के द्वारा वो न जाने कितने अस्त्रों का निर्माण करते हैं, वो कर सकते हैं। और वो निर्माण करने के बाद फिर बुराई और अच्छाई का तात्पर्य इतना ही है कि एक व्यक्ति वैज्ञानिक क्षमता को उसकी विधि का प्रयोग करके उसका सदुपयोग करता है, और दूसरा व्यक्ति उसे बुरे कार्य में, संहार के कार्य में उसका प्रयोग करता है। इसलिए मानव सूत्र यह है कि यज्ञ में यदि केवल मंत्र की विधि है, यज्ञ की विधि है, तो विधि का अपना महत्व है। वो यज्ञ यदि विधि से हुआ है तो उसका परिणाम प्राप्त होगा। लेकिन अगर यज्ञ का उद्देश्य जिसकी पूजा की जा रही है उसी को नष्ट कर देना हो, या दूसरों को पीड़ा देने के लिए ही यदि यज्ञ और मंत्र शक्ति का प्रयोग किया जाए, तो ये तो इससे बढ़कर के अशुभ यज्ञ कोई हो ही नहीं सकता। और इसीलिए मेघनाथ के यज्ञ के लिए विष्णु जी कहते हैं, मेघनाथ मुख करे अपावन, क्यों बोले खल, कितना दुष्ट है। माया सतावन, यज्ञ करके देवताओं की आहुति देने के बाद, शक्ति पाने के बाद वह नष्ट करने की चेष्टा देवताओं को करेगा। और इसी प्रकार से जब रावण ने यज्ञ किया तो फिर विभीषण जी ने आकर के प्रभु को सूचना दिया, क्योंकि वहां पर शब्द तो बदला हुआ है, और शब्द यही था कि नाथ करई रावण था। महाराज रावण यज्ञ कर रहा है तो क्या यज्ञ सफल होगा? हाँ महाराज जी। और शब्द बड़ा अनोखा उन्होंने कहा, बोले सिद्ध भय, यज्ञ सिद्ध भी हो जाएगा, क्योंकि विधि पूर्वक वो मंत्रों का पंडित है और उस विधि से वो यज्ञ कर रहा है तो सिद्ध होगा। यज्ञ सिद्ध हो गया तो इसका अर्थ है कि यज्ञ बड़ा सार्थक है। तो उन्होंने वाक्य कहा, नाथ करई रावण जी के जागा, और सिद्ध भय नहीं मरी अभागा। सिद्ध हो जाने पर वो अभागा नहीं मरेगा। तो कोई न मरे तो भाग्यशाली है कि अभागा। पर भीषण का तात्पर्य कि रावण जैसे व्यक्ति अगर न मरे तो अपना उनका दुर्भाग्य तो है कि आपका आगमन हुआ है, और आपके हाथ से मरने पर उसको मुक्ति मिलेगी, तो वो अभागा है क्योंकि उससे वंचित रह जाएगा, और वो जीवित रह करके संसार भर को कष्ट देगा। इसलिए महाराज वहां पर भी प्रभु लक्ष्मण को आदेश देते हैं, तो मेघनाथ के यज्ञ को जाकर के नष्ट कर दो। और जब जाकर के वहां देखते हैं तो दृश्य दिखाई पड़ा कि आहुति देता रुधिर और भैंसा और रक्त के द्वारा यज्ञ कुंड में आहुति दे रहा था, एक तमोगुण यज्ञ। और जिस यज्ञ में हिंसा ही मुख्य हो, और हिंसा के द्वारा व्यक्ति अपनी हिंसक वृत्ति को तृप्त करना चाहे, पर वो मेघनाथ के यज्ञ को नष्ट करने के लिए बंदर प्रयास करते हैं, पर वो उठता नहीं है, और उठता नहीं है तो प्रशंसा भी करते हैं, वाह ये तो उठ ही नहीं रहा। पर वो ऊपर से न उठते हुए भी मन ही मन दांत पीस रहा है, यज्ञ सिद्ध हो जाए तब हम एक एक की खबर लेंगे। और फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि जब वो उठ जाता है और वो करके स्वाभाविक रूप से लक्ष्मण जी के हाथों से मारा जाता है। और इसी प्रकार से जब रावण बैठा हुआ है, यज्ञ कर रहा है, तो भगवान ने अंगद और हनुमान जी को आदेश दिया कि तुम जाकर के उस यज्ञ को ध्वंस कर दो। और जब जाकर के देखते हैं तो उन्होंने रावण के लिए बहुत व्यंग्यात्मक शब्द का प्रयोग किया। ध्यान करने वाला व्यक्ति प्रातःकाल नदी में स्नान करता है और वो एकाग्र चित्त से ध्यान करता है, तो इस सारे पक्षियों में सबसे अधिक गुण अगर किसी में है ये तो बगुले में। किसी तालाब के किनारे आप जाइए तो अन्य पक्षी बहुत सवेरे भले न दिखाई दे, पर बगुला जरूर दिखाई देगा। और उसके शरीर को देख करके लगता है कि कोई तपस्वी जो है भस्म लगाए हुए और एक पैर से खड़ा, इतना शांत दिखाई देता है कि कितना अद्भुत है। इतने प्रातःकाल नदी में खड़े होकर के वो एकाग्र चित्त से ध्यान कर रहा है। इसलिए वो प्रसंग आता है अध्यात्म रामायण में कि जहाँ पर लक्ष्मण जी से प्रभु ने पंपा सरोवर के निकट पहुंच करके जब बगुले को देखा तो आपने कहा, लक्ष्मण
वश्य लक्ष्मण पंपायाम पको परम धार्मिका। देखो कितने बड़े धार्मिक हैं, इतने सवेरे सवेरे इतने ठंड में भी बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। और बगुला बड़े धीरे धीरे चलता है। तो लक्ष्मण जी ने पूछा, महाराज बड़े धीरे धीरे क्यों चलते हैं? बोले जीव की हिंसा न हो जाए इस डर के मारे बहुत धीरे धीरे पकड़ा। तो उस समय व्यंग आता है कि मछलियों ने कहा कि ये तो हमसे पूछिए कि कैसे धर्मात्मा है और इनकी एकाग्रता का उद्देश्य क्या है, और सहवासी अभिजानी आप चरित्रम सहवासनम। और इसीलिए अंगद ने रावण के लिए कहा कि रण के निरज भाग्य गृह आवा, और यहाँ आई बक ध्यान लगावा। बाहर क्या इस समय तुम्हें देख के कोई कल्पना कर सकता है कि तुम में हिंसा वृत्ति है? तुम तो ऐसे शांत बैठे हुए हो, लेकिन तुम्हारी वृत्ति कितनी दूषित है। तो मूल तात्पर्य क्या है कि यज्ञ में केवल विधि होना, मंत्र का उच्चारण जो है बड़े ही व्यक्ति को सफल बनावे, पर ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो यज्ञ होगा वो समाज के लिए अकल्याणकारी होगा। और उसी का सूत्र आपको और संकेत के रूप में मिलेगा कि जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया तो दक्ष प्रजापति के यज्ञ में समस्त देवताओं को निमंत्रण दिया गया। दक्ष महान विद्वान, शास्त्रों के वेदों के महान पंडित, पर भगवान शिव के प्रति उनके मन में द्वेष। और उस यज्ञ में उन्होंने सभी देवता और मुनियों को बुलाया, शंकर जी को छोड़कर। मानो कोई बात है, यज्ञ के मंत्रों की शक्ति, उसका प्रभाव दक्ष को ज्ञात है, और उसके मूल में जो भावना है अपवित्र है। और भावना की अपवित्रता यही है कि जब सभी देवता और सभी मुनि इस यज्ञ में आवेंगे और शंकर को मैं नहीं बुलाऊंगा तो सिद्ध हो जाएगा कि मैं इतना महान हूं कि शंकर नहीं आए तो क्या हुआ? अन्य तो सभी देवता आ गए, ऐसा है दक्ष का बड़े बड़े महामुनि आए थे और भृगु मुनि के आचार्यत्व में ही यज्ञ हो रहा था। लेकिन फिर वही बात आती, वो स्वामी जी ने जो सांकेतिक भाषा रखी, वो सांकेतिक भाषा है कि उसने शंकर जी को नहीं बुलाया, ब्रह्मा और विष्णु को निमंत्रण दिया, लेकिन शंकर जी को तो निमंत्रण ही नहीं मिला था। पर ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं आए। बस यही शतरवाण में आता है कि विष्णु विरंची महेश विहाई, चले सकल सुर जान बनाई। तीनों को छोड़ करके सारे देवता आ गए। बड़े गर्व से दक्ष अपनी सफलता की ओर दृष्टि डालता है। फिर व्यंग्य तो यही कि यज्ञ में अन्य आ गए देवता मुनि, केवल तीन ही तो नहीं आए। तो ये तो ऐसी बात हुई कि विवाह में बारात बहुत बड़ी थी, बड़ी शोभायमान थी, एक से बढ़ करके श्रेष्ठ वस्त्र पहने हुए थे, और कहा कि बारात बहुत अच्छी है। तो बारात पूरी आ गई ना, बोले नहीं केवल तीन नहीं आए हैं, दूल्हा नहीं आया है, दूल्हे का पिता नहीं आया है, और दूल्हे का भाई नहीं है, और सब आ गए। अब उस बारात की कल्पना कीजिए जिसमें दूल्हे को तो मानो वही ब्रह्मा माने विधि, ब्रह्मा का एक नाम विधि है, और शंकर जी मूर्तिमान विश्वास है, और भगवान विष्णु जो है वो यज्ञ के आराध्य देवता। मानो जिस यज्ञ में विधि न हो, जिस यज्ञ में विश्वास न हो, और जिसको किसी ने कहा महाराज शंकर जी ने यज्ञ ही नष्ट करा दिया, तो मुस्लिम ने लिखा कि बस उस जग का वही फल हुआ जैसे कछु शंभु विमुख है हुई। शंकर जी के विरोधी का जो परिणाम होता है विश्वास रहित यज्ञ। तो मानो यज्ञ की तीन वस्तु है, विधि, विश्वास, और उसके जो आराध्य भगवान है उनको प्रसन्न और प्रिय करने की चेष्टा। और उस यज्ञ में तो स्वयं जहां पर वशिष्ठ हो, आचार्य के रूप में श्रृंगी ऋषि बैठे हुए हो, और गोस्वामी जी कहते हैं एक शुभ यज्ञ, पुत्र पाने कामना से यज्ञ तो महाभारत काल में द्रुपद ने भी किया और महाराष्ट्र दशरथ ने भी किया। पर द्रुपद के यज्ञ का उद्देश्य था कि यज्ञ के द्वारा मुझे ऐसा पुत्र मिले जो द्रोणाचार्य का वध करे। क्रूरता, द्रोणाचार्य से अपमानित हुए द्रुपद, पहले द्रुपद ने द्रोणाचार्य का अपमान किया,
बाद में द्रोणाचार्य के सामने टिकने की शक्ति नहीं थी। द्रुपद ने तो यज्ञ किया कि हम ऐसा यज्ञ करें जिसके द्वारा ऐसा पुत्र हो कि जो द्रोणाचार्य का वध करे। हुआ, पुत्र हुआ। उसका अभिप्राय मंत्र शक्ति के द्वारा हुआ तो। और उस धृष्टद्युम्न ने सचमुच द्रोणाचार्य का सिर काट करके मानो द्रुपद के यज्ञ और संकल्प की पूर्ति किया। पर उस समय तो धृष्टद्युम्न की कार्य की निंदा हुई, क्योंकि जब उसने द्रोणाचार्य का सिर काटा का उस समय वो शांत हो गए थे, युद्ध से अस्त्र रख दिया था। फिर भी उसने सिर काट लिया तो चारों ओर निंदा तो हुई, पर उसकी अंतिम परिणति क्या थी? महाभारत का वो दुखमय दृश्य आता है जब सारी सेना मिट गई थी, मर गई थी, पर एक अक्षोणी सेना बची हुई थी। परंतु अश्वत्थामा के हृदय में बदले की भावना भरी हुई थी। इतना विद्वेष भरा हुआ था कि अश्वत्थामा ने यह निर्णय किया कि इस सेना को हम सोते हुए मार डालेंगे। और सचमुच रुद्र की शक्ति प्राप्त करके उसने सेना में प्रवेश किया। सारी सेना जो है मारी गई, ये सबका वध कर दिया। अकेले अश्वत्थामा ने, बाहर खड़े हुए कृपाचार्य ने भी उनकी सहायता किया। पर वो कथा यह बताती है कि धृष्टद्युम्न सो रहा था, वो भी थका हुआ सोया था, तो लात मार करके जगाया धृष्टद्युम्न को अश्वत्थामा ने। उठो, देख के समझ गया अब तो मेरी मृत्यु अनिवार्य है। तो उसने यही कहा कि गुरुपुत्र, आप विलंब न करके तलवार से मेरा सिर काट लीजिए। पर अश्वत्थामा ने कहा कि हम तुम्हारा सिर तलवार से नहीं काटेंगे। तलवार से काटने पर तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, हम तो तुम्हें लात घूंसे से मार के मारेंगे जिससे मर के भी प्रेत बनो। कितना द्वेष, कितनी हिंसा की वृत्ति है, इसका संकेत। और सचमुच धृष्टद्युम्न का वध जो है वो अस्त्र से न करके उसने लात घूंसे से मार करके कर दिया। तो मानो तात्पर्य है कि यज्ञ के पीछे अगर यज्ञ भावना न हो, यज्ञ के उद्देश्य में पवित्रता न हो, तो क्रिया के रूप में जो यज्ञ होता है अंत में वह दूसरों के लिए और स्वयं अपने आप के लिए भी कष्टदायी होता है, दुखदायी होता है। किंतु यह जो यज्ञ है, जो महर्षि दशरथ के द्वारा श्रृंगी ऋषि आचार्यत्व में संपन्न हो रहा है, इसके पीछे तो परम पवित्र संकल्प है, लोक कल्याण का संकल्प। पुत्र पाना है, पर पुत्र भी ऐसा कि जिसका नाम ही राम है और जिसका काम क्या है, जो आनंद सिंधु सुख राशि श्री करते त्रैलोक्य सुपासी सो सुखधाम राम असनामा अखिल लोक नायक विश्रामा। जो सारे संसार को सुख का वितरण करते हैं, जो समस्त प्राणियों को विश्राम देते हैं, उन श्री राम का प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ। और इसलिए मानो यहाँ पर यज्ञ की जो पृष्ठभूमि है, उसके यज्ञ के पीछे जो भावना है, उद्देश्य है, उसकी ओर गोस्वामी जी ने संकेत किया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा और भगति सहित, केवल मंत्र का शुद्ध उच्चारण नहीं, भगति सहित मुनि आहुति दीने। और जब विधि की बात थी तो विधि का फल मिलता है, लेकिन यहाँ पर विधि का परिणाम क्या हुआ? स्वयं अग्निदेव प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गए। वैसे तो जब अग्नि यज्ञ कुंड में है तो उसमें तो आहुति देने की परंपरा है, लेकिन यहाँ स्वयं उस यज्ञ कुंड से भगवान अग्निदेव शरीर का साकार रूप लेकर के आते हैं। पर यह भावना और प्रेम की जितनी पराकाष्ठा होगी, उतनी ही यज्ञ के जो देवता है अधिक रूप में अपने रूप को व्यक्त करते हैं। और यही व्यक्तिकरण जो है अग्निदेव के द्वारा किया गया। प्रकट होते हैं अग्निदेव और उनके हाथ में चरु का पात्र है, और चरु के पात्र के तो जब वे महर्षि दशरथ को देते हैं तो वो एक वाक्य कह देते हैं, वही यज्ञ की उद्देश्य है, यज्ञ की क्रिया, यज्ञ की भावना और यज्ञ का उद्देश्य। और उन्होंने तुरंत कहा, राजन यह जो मैं चरु दे रहा हूं, तुम अपनी किसी एक रानी को मत दे देना। मानो संकेत ये है कि देने में भी व्यक्ति का अपना पक्षपात होता है। अगर कोई प्रिय वस्तु है तो हम अपने प्रिय से प्रिय व्यक्ति को दे दें,
पर उन्होंने स्पष्ट कह दिया यह अभी वाट देवेंद्र पुजारी, ये बांटने के लिए, और यह की भावना यही है, बस आपने जो पाया है उसे बांटिए। आप बांटते रहेंगे तो यज्ञ क्रम चलता रहेगा, और जहां समाज में केवल लेने की वृत्ति बढ़ती जाए और बांटने और देने की वृत्ति कम होती जाए तो समाज में उतनी अधिक अशांति होती है, कल्याण होता है। मानो यह बांट देना सर्वत्र ही कहा गया, वर्णनाया इतना दान दिया गया कि सर्वस्व दान दीन सबका। मान लीजिए महाराज जनक ने, महाराज दशरथ ने, या सभी महापुरुषों ने सब कुछ दे दिया, बड़े उदार थे, पर उदारता के साथ अगला शब्द जो है वो यज्ञ की महिमा। क्या? सर्वस्व दान दीन सबका हूं, लेकिन ये भी पावा रखा नहीं था। जिसने पाया उसने अपने पास रख नहीं लिया, उसने उसको बांट दिया। तो निरंतर एवं प्रवर्तितम चक्रम, जैसे चक्र जो है निरंतर घूमता ही रहता है। निर्माण होता का एक कुम्हार के पास चक्र है और वो घड़ा बनाना चाहता है तो उसको केवल ऐसे बहुत बढ़िया उसके सामने वो एक चक्का हो, मिट्टी हो, पर वो यंत्र उस का अगर आप देखेंगे कुम्हार उसको बनाते समय उसको चलाता रहता है, और जितने देर चलाएगा उतने देर में जो भी बनाना चाहेगा वो बनेगा। रामचरितमानस में इसी आदर्श का परिचय यहाँ दिया गया।